जावेद है उसको दूसरी तरफ से उखाड़ा जा रहा है। जिस कार्रवाई को हम देख रहे हैं वो कार्रवाई अपने आप में तमाम माफियाओं के लिए चेतावनी है। तो हिंसा का आरोपी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर गिराया जा रहा है उसका अवैध निर्माण का हिस्सा। 3 बुलडोजर कार्रवाई के लिए यहां पर लगाए गए। शुरुआत में मेन गेट को तोड़कर घर से सामान बाहर निकाला गया। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन पर आप देख सकते हैं। एक एक करके इन तस्वीरों में आप समझ जाएंगे आज की पूरी कार्रवाई। जावेद पंप के घर से झंडे, अलमारी, कूलर, पेपर और बाकी सामान निकाला गया। टीम बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए अंदर गई, फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। हिंसा वाली जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 जवान तैनात हैं। थाना करेली क्षेत्र के जेके आशियाना में जावेद के मकान पर यह कार्रवाई की गई है। पीडीए ने जावेद पंप के घर पर नोटिस चिपकाकर उसे खाली करने के लिए कहा था। अवैध तरीके से हिस्सा जो बना है उसको ढहा दिया गया, या यूं कह सकते हैं आपके सारे हिस्से को ढहाया गया है क्योंकि ये अवैध निर्माण था। पीडीए ने अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की है। तो प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई। दोपहर 12 बजे से पहले जावेद के 2 मंजिला मकान, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल, पूरे इलाके में अलग अलग पहचान रखता है ये मकान जिसे ढहाया गया है। 3 घंटे बाद मलबे में पूरा का पूरा आलीशान मकान जो था जमींदोज हो गया, तब्दील हो गया। पुलिस का दावा है कि जावेद पंप ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से बंद की अपील करके भीड़ जुटाई। जावेद पंप के उकसाने के बाद ही वहां पर भारी भड़कम भीड़ उमड़ी और इस संख्या में लोग पहुंचे जो हैं वो जावेद पंप की वजह से ही पहुंचे हैं। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला भी शुरू किया। जावेद पंप के मोबाइल फोन की जांच से पुलिस को कई दंगे फैलाने के सबूत मिले हैं। अब आपको बताएं कि जावेद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जो की गई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। तो जावेद पंप जिसके घर के बाहर बाकायदा नोटिस पहले चिपकाया गया, लेकिन जब खुद से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर प्रशासन को आगे आना पड़ा और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद पंप जिसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर वाला एक्शन आप देख रहे हैं। पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया गया है और उत्तर प्रदेश में जो हिंसा करेगा, जो हिंसा के लिए माहौल बनाने की भी कोशिश करेगा, उसका यही अंजाम होगा। बुलडोजर का एक्शन हर उस शख्स के घर पर होगा जो इस तरह की हिंसा और भड़काऊ बयानबाजी करता है। तो देखिए, जावेद मोहम्मद के करेली स्थित आशियाना कॉलोनी के मकान को 3 घंटे के अंदर ही ढहा दिया गया। सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी। बुलडोजर की कार्रवाई की पल पल की ये रिपोर्ट देखिए। वो पहुंचा है उसको दूसरी तरफ से उखाड़ा जा रहा है। जिस कार्रवाई को हम देख रहे हैं वो कार्रवाई अपने आप में तमाम माफियाओं के लिए चेतावनी है। पुलिसकर्मी सभी जो है पूरी तैयारी से हैं। वो हेलमेट भी है उनके पास और जो दंगे निरोधक जो उनकी ड्रेस होती है वो भी है, यानी कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। यहाँ पर मौके पर ही देखिए उपेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर दरोगा जो गेट पर खड़े हैं और यहाँ से इसी गेट से वो होगी। देखिए फोर्स जो है बड़ी संख्या में, मतलब जो मैं बता रहा था, जो न्यूज़ 18 बता रहा था कि जो 2 रास्ते हैं, क्योंकि कॉर्नर का मकान है तो यानी कि 2 रास्ते हैं और पुलिस का जो ब्लूप्रिंट था वो भी यही था कि जो दोनों रास्ते हैं वहां से फोर्स को, यानी कि अब इस पूरे इलाके को नाकाबंदी करके मकान के जो दोनों रास्ते हैं उनको नाकाबंदी करके और यहाँ पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो छतों पर भी पुलिसकर्मी तैयार की गए हैं। हर छत की जानकारी है पुलिसकर्मियों के पास।
कार्रवाई शुरू होने के बाद देखिए तमाम सारे अफसर, अजीत प्रताप सिंह सीओ वो भी पहुंचे, एसपी सिटी बनारस के वो पहुंच गए। मैं और तस्वीरें दिखा रहा हूं यहाँ पर न केवल पुलिस के अफसर बल्कि महिला पुलिस के भी खुद यहाँ पर महिला सीओ भी पहुंची है, महिला सीओ पहुंची है, महिला दरोगा पहुंची है, महिला सिपाही पहुंची है। और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से आप गेट के पास से भीड़ को खाली कराया जा रहा है, गेट के पास से भीड़ को खाली कराया जा रहा है और यहाँ से और गेट को खाली कराने के बाद ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जाएगी। कार्रवाई शुरू होने जा रही है और दर्शक देख रहे होंगे कि इस समय अनाउंसमेंट एसपी सिटी दिनेश सिंह कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दरवाजा खोलिए और हमें अब कार्रवाई करनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर 2 महिलाएं 1 पुरुष मौजूद हैं जो अभी नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस कर रहा है कि जो लोग भी अंदर हैं वो बाहर निकलें ताकि अपनी कार्रवाई को प्रशासन शुरू कर सके, उसको अंजाम तक पहुंचा सके। और लगातार ये अपील की जा रही है। यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पहुंच गई है, मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंच गए हैं। वक्त की जो बड़ी खबर है, बुलडोजर पहुंच गया है जावेद मोहम्मद के घर पर, बुलडोजर पहुंच गया है, जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर पहुंच गया है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर जो है वो पहुंचा है। कैमरा पर्सन पंकज इस तस्वीर को लगातार दिखा रहे हैं कैसे ये बुलडोजर पहुंचा हुआ है और अब ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें बुलडोजर के साथ न्यूज़ 18 सीधी तस्वीरें दिखा रहा है कैसे बुलडोजर आगे बढ़ते हुए बुलडोजर की सीधी तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पंकज कैमरा पर्सन ये लगातार दिखा रहे हैं, लगातार इस हर तस्वीर को पंकज दिखा रहे हैं। ये बुलडोजर अब घर के सामने है, मैं घर के सामने हूं, मेरे घर के साथ उस घर के सामने से बुलडोजर निकल रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी यानी के वीसी जो होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है किसी भी विकास प्राधिकरण में सचिव का होता है। सचिव यहाँ पर पहुंच गए हैं, एसपी सिटी के साथ मौजूद हैं जोनल अधिकारी जिन्होंने कल पूरी दिन भर मेहनत करके जो फेरिस्त थी 37 लोगों की उसको चिन्हीकरण किया। घर के अंदर की तस्वीरें, सीधे अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी वहां से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए वहां से इसीलिए महिला फोर्स को अंदर किया गया है, गेट खोल के। तो क्या जो महिलाएं थी उनको निकाल लिया गया है बाहर? अभी महिलाएं पता नहीं चल पा रही कहाँ है। अच्छा अभी पता नहीं चल पा रही, ये नहीं सूचना मिली कौन से कमरे में है, कहाँ है? नहीं कोई सूचना नहीं इसकी। नोटिस तो कल ही दे दी गई थी लोगों को, लेकिन अभी कुछ ऐसे पता नहीं चल पा। तो देखिए दूसरा बुलडोजर भी आ गया है अनुपम, यानी कि दूसरी तरफ से जिसको हम बता रहे हैं उस तरफ का गेट तोड़ा गया है, वो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दूसरा बुलडोजर भी आ गया है, इसकी भी तस्वीरें ये देखिए। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा दूसरा बुलडोजर भी आ गया है, यानी जिस बैकअप प्लान की हम बात कर रहे थे वो बैकअप प्लान होता दिखाई दे रहा है। घर के अंदर पुलिस दाखिल हो गई है, यानी कि अब पुलिस अपने जो प्लान है उसका क्राइसिस मैनेजमेंट का जो प्लान था, यानी कि जो उसको पहले सूचना थी कि वहां से लोगों को बाहर निकालने की, वो पुलिस बाहर निकाल लेगी। और हो सकता है वहां से मेन गेट से पुलिस अंदर दाखिल होगी और इस वाले गेट से निकालेगी। और इसीलिए देखिए गाड़ी यहाँ पर रखी गई है कि इसी में बैठा के उनको जो है थाने ले जाया जाएगा। ये पीछे वाला गेट में दिखा रहा हूं जिसको न्यूज़ 18 ने बैकअप प्लान के रूप में पहले ही बता दिया था कि वहां से अंदर दाखिल होगी टीम, यहां से सबको निकाला जाएगा और इस जीप से जो है यहां पर सबको ले जाया जाएगा। ये सीओ की जीप है, सीओ सत्येंद्र तिवारी की गाड़ी है, इससे जो है निकाला जाएगा। देखिए अब ये जो है गेट को दूसरी तरफ से देखिए उखाड़ा जा रहा है, जो गेट है उसको दूसरी तरफ से उखाड़ा जा रहा है। अंदर फोर्स मौजूद है और गेट को अब दूसरी तरफ से उखाड़ा जा रहा है, यानी कि अब एक तरीके से पूरी जो गेट वाली बाउंड्री थी वो पूरी तरीके से जमींदोस्त। देखिए ये 3 चीजों की कहानी समझिए। ये झंडा वेलफेयर पार्टी, ये स्लोगन व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी, इसको समझिए। और उसके बाद ये पंपलेट जो अंदर से मिला है AIIM के शहर दक्षिणी विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं मोहम्मद फरहान,
उनके पंपलेट मिले हैं जिसमें अतीक अहमद की और असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें हैं। दूसरे बुलडोजर ने भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और मैं दूसरे बुलडोजर के बिल्कुल आगे खड़ा हूं। ये देखिए, दूसरे बुलडोजर के मैं बिल्कुल आगे खड़ा हूं जहां से कार्रवाई शुरू होनी है। ये पड़ोस का मकान की यहां से बाउंड्री शुरू होती है। ये पूरा मकान जो है जावेद मोहम्मद का है, जहां पर ये बुलडोजर अब चलने जा रहा है। इसने एक बार अपना पंजा मार दिया है और अब ये लगातार जो है अपने पंजों से, यानी जो बुलडोजर का बड़ा पंजा होता है वो पहले इसने ड्रिल कर दिया है और अब लगातार पिलर्स, तो पहले छत के जो जिसे कह सकते हैं जो खिड़की के ऊपर के जंगले होते हैं उनको तोड़ा जाएगा और उसके बाद ये पूरा जो है मकान जो है जमींदोज किया जाएगा। जो बालकनी है उस पर जो है ड्रिल करना शुरू कर दिया है और बालकनी के नीचे की जो दीवार है उसको काट रहा है बुलडोजर, उसको काट रहा है। और देखिए बालकनी के ऊपर और यानी कि जो 2 फ्लोर के बीच में जो लेंटर होता है उसको काटा जा रहा है, क्योंकि जब लेंटर आप काट देंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ढह जाएगा और फिर नीचे के हिस्से को ढाना कोई बहुत बड़ा काम चुनौती नहीं रहता है। यहाँ से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे दोनों मकानों को दोनों तरफ से जो है ढहा दिया है, दोनों तरफ से जिसे कहते हैं दीवारें ढहा दी हैं। क्योंकि देखिए ये तस्वीर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए बुलडोजर के आगे की तस्वीर है। ये देखिए आगे की तस्वीर है और किस तरीके से ये जो तस्वीर है, ये देखिए एक दूसरी तस्वीर, ये पीछे की तरफ बुलडोजर की तस्वीर है। ये देखिए ये पीछे की तस्वीर है, आप देख रहे होंगे। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि कैमरे को पैन करके दिखाएं ये बुलडोजर और दूसरा बुलडोजर कैसे है। कैमरे को पैन करके आराम से कैमरे को पैन करके दिखाएं ये बुलडोजर और इसके बाद ये दूसरा बुलडोजर दूसरी तरफ खड़ा है। यानी कि सड़क के दोनों तरफ कैसे दोनों बुलडोजर गरज रहे हैं और जमींदोज कर रहे हैं जावेद का घर। तो ये वक्त की बात है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है जो बेखौफ है, निडर है और पूरे इलाके पर तैनात है, छतों पर तैनात है, सड़क पर तैनात है, घर पर तैनात है, खिड़की पर तैनात है, चप्पे पर तैनात है। तो दूसरी ओर पीडीए के अफसर हैं जो अपनी पूरी दलबल के साथ है, टेक्निकल पहलू के साथ हर चीज़ को जानते हैं, कहाँ से बीम से मार करनी है, कहाँ टाई बीम तोड़नी है। और दूसरी ओर प्रशासन के अफसर हैं जो लगातार हौसला दे रहे हैं कि हम साथ हैं। तो ये जो पूरा जॉइंट ऑपरेशन है, ये बेहतर कम्युनिकेशन के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अब जो है पोकलैंड मशीन आ गई है और मैं दिखा रहा हूँ कि पोकलैंड मशीन से अब इस पूरे जो है जो मकान है इसको ढहाया जा रहा है। ये देखिए पोकलैंड मशीन से मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कि जो है पोकलैंड मशीन से यहाँ पर किस तरीके से जो पूरा मकान है वो ढहाया जा रहा है। यहाँ पर भी जो है अफसर है पीडीए के वो भी मौजूद है और ये सामान जो है वो निकाला गया है। ये देखिए पीडीए अब पोकलैंड, इसको सबसे किसी भी जो है इमारत को गिराने में पोकलैंड की भूमिका सबसे मजबूत होती है। जो पहला हिस्सा था वो 2 घंटे में हर जगह जितने भी बुनियादी पॉइंट थे, जितने भी जॉइंट्स थे उनको तोड़ दिया गया और अब उसके बाद फिर पोकलैंड मशीन मंगाई जाती है जिसका जो आगे का हिस्सा होता है, जिसे आमतौर पर हम लोग बुलडोजर के तौर पर जिसको देखते हैं, बुलडोजर के तौर पर जिसकी तस्वीर वायरल होती है, जो वो आगे से जो भी दीवारें बचती हैं फिर मतलब क्योंकि बुनियाद से तोड़ दिया जाता है तो फिर उसको सिर्फ ढाना बाकी होता है। देखिए आसपास की जो गलियों में भीड़ थी वो जो है यहाँ से उनको मूवमेंट को उनको दूसरी तरफ कर दिया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में कोई जनहानि होने की आशंका थी, इसलिए फोर्स ने भीड़ को अलग कर दिया है और अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से आप पूरे इसको पथरे खाली करा के सिर्फ और सिर्फ अब जो पोकलैंड मशीन है यानी कि जो असली बुलडोज़र है वो चलाया जा रहा है और उस बुलडोज़र से जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को।
फिलहाल ये जो बड़ी कार्रवाई आज हो रही है ये अपने आप में नज़ीर है और पूरे प्रदेश और जहाँ तक भी लोग न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, इस कार्रवाई को देख रहे हैं, तो ये योगी सरकार का एक बड़ा संदेश है उन तमाम लोगों के लिए कि अगर आपने कानून को तोड़ा, आपने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कम्युनल हार्मोनी को आपने डिस्टर्ब किया और नियम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो इसी तरह का अंजाम होगा और सरकार कहीं भी बख्शने वाली नहीं है। छत ढा दी गई है, यानी कि ये पहली बार देखने को मिल रहा है। आमतौर पर पहले पिलर तोड़े जाते हैं और उसके बाद टाइबिंग तोड़ी जाती है और मकान पे स्टिक गिराया जाता है, लेकिन इस बार पोकलैंड मशीन मंगा के जावेद की जो कोठी है उसकी देखिए छत पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधे देखिएगा छत से ही पूरा ढा दिया गया है मकान। और अब ये मैं सड़क के एक तरफ खड़ा हूँ और ये चूंकि कॉर्नर का मकान है, प्लाट यहाँ खाली पड़ा है और कॉर्नर का मकान है, तो आपको दिख रहा होगा सड़क के दूसरी तरफ का भी हिस्सा, तो दीवारें तोड़ दी गई, दोनों तरफ की बाउंड्री तोड़ दी गई और छत भी अब देखिए पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। तो ये पहली बार प्रयागराज में कुछ इस तरीके का एक्शन, इससे पहले भी जो है इमारतें ढहाई गई माफियाओं की, अतीक की, दूसरे जो है बदमाशों की, लेकिन ये पहली बार देखा गया है कि इतनी तेजी से पोकलैंड मशीन से सीधे छत को ढहा दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।